तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। तो मैं किसी भी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 3 स्टेप्स यूज करता हूँ। फर्स्ट स्टेप कि क्या गिवन है क्वेश्चन में, सेकेंड स्टेप कि क्या फार्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और थर्ड उस फार्मूला को अप्लाई करना। तो मैं स्टेप 1 से स्टार्ट करता हूँ। तो पहले ये लिखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, गिवन। स्टेप 1 दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। इसका सिग्निफिकेंस क्या हुआ, हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, और इसका फार्मूला है पता है कि साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस भी होता है। यहाँ से क्या सिग्निफिकेंस निकला कि परपेंडिकुलर 3 है एंड हाइपोटेनस 4 है। क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल बना लेते हैं। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता चल गया, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। परपेंडिकुलर 3 दिया हुआ है और हाइपोटेनस सबसे बड़ा वाला साइड होता है तो वो 4 दिया हुआ है। तो अभी ये कौन सा इसमें से कॉर्नर होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा कि मैंने इस साइड को परपेंडिकुलर लिखा है, इसका मतलब इसके अपोजिट वाला कॉर्नर ही ए है। क्योंकि किसी भी कॉर्नर का परपेंडिकुलर उसका अपोजिट वाला साइड ही होता है, अगर वो 90 डिग्री नहीं हो। यहाँ तो 90 डिग्री यहाँ होगा, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, उसका परपेंडिकुलर हो गया जो कि 3 दिया हुआ है, और हाइपोटेनस 4 दिया हुआ है। तो हमें एंगल क्या मिल गया, ए बी सी। मैं इस कॉर्नर को बी लिख के इस कॉर्नर को भी सी लिख सकता था, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन सेम होता। क्योंकि हमें गिवन से इतनी चीज़ें पता चल गई, तो मैं स्टेप 2 में जाता हूँ। स्टेप 2 है रिक्वायर्ड फार्मूला। तो जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज हो सकता है। मैं पहला फार्मूला लिख लेता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा फार्मूला यूज हो सकता है कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और हमें tan ए निकालना था, तो tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये 3 चीज़ें यूज में आ सकती हैं, ये 3 फार्मूला। तो अब इतनी चीज़ें हमें पता चल गई, गिवन क्या था, कौन से फार्मूला यूज हो सकते हैं। तो स्टेप 3 में मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो सॉल्यूशन में कॉस ए निकालना था मुझे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो साइड ए का बेस क्या है, परपेंडिकुलर तो बी सी वाला साइड है जो कि 3 दिया हुआ है। बेस क्या है, ए बी। बेस हो गया ए बी, और इसका हाइपोटेनस क्या है, ए सी, जो कि 4 दिया हुआ है। तो ए बी कितना है, ए बी हमें पता नहीं है, और ए सी क्या है, 4। अब ए बी पता करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पाइथागोरस थ्योरम की। तो ये स्टेप लिखने से मुझे ये पता चल गया कि फर्स्ट स्टेप मुझे क्या करना चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना चाहिए था ताकि मैं ए बी निकाल सकूँ। हमने ऊपर सब चीज़ें लिख दी, स्टेप 1 लिख दिया, स्टेप 2 लिख दिया, सॉल्यूशन स्टार्ट भी कर दिया, लेकिन हमें ए बी ही नहीं पता था, इसलिए अब हम रुक गए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चल गया कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना था। क्वेश्चन को स्टार्ट कहाँ से करना था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, जब हमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस पता चल चुका था। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करेंगे ताकि हम ए बी साइड पता कर सकें। तो परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है, 3 है, हाइपोटेनस क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हो गया, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9 बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर कितना आ गया, 7। बेस कितना होगा, √7। और बेस किस बेस क्या है, ए बी, तो ये ए बी के इक्वल हो गया। तो अब हमें ए बी पता चल गया। तो अब सीधा कि यहाँ अगर मैं यहाँ कॉस ए अगर ए बी पुट कर दूँ तो √7/4 हो गया। तो
कॉस ए इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी, जो कि √7 है और हाइपोटेनस है 4, √7/4। और tan ए अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि परपेंडिकुलर 4 है और बेस √7 है, तो ये 4/√7 हो गया। ये सॉल्यूशन। तो यहाँ अगर हमें एग्ज़ाम में लिखना हो तो हम कौन कौन सा स्टेप लिखेंगे? या स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 2 नहीं लिखेंगे एग्ज़ाम में, और ये स्टेप नहीं लिखेंगे। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप लिखेंगे, और सेकंड क्या लिखेंगे? ये वाला स्टेप लिखेंगे। तो अब ये इस क्वेश्चन का यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्यूशन हो जाएगा। ऊपर जितना भी स्टेप किया वो आप लोगों को समझाने के लिए किया कि मैं कैसे सॉल्यूशन तक पहुँच पा रहा हूँ। तो आप लोगों को भी ऐसे ही क्वेश्चन को देख के सोचना है, लेकिन एग्ज़ाम के सॉल्यूशन में कैसे सॉल्व करना है। जैसे मैंने ये लास्ट में आप लोगों को ये पूरा ये लिख के दिखाया मैंने, वैसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है। थैंक यू।